यूजीसी नेट जेआरएफ योग विषय से जो नेट का पेपर दे रहे हैं, जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके सभी 10 यूनिट से पार्ट 1 में हमने 30 सवाल लिए हैं। आगे के सवाल पार्ट 2 में अब कंटिन्यू है। अगला क्वेश्चन है, योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक एक योग साधक को कितनी जगह की जरूरत होती है? 30 वर्ग फीट, 40 वर्ग फीट, 18 वर्ग फीट, 25 वर्ग फीट। आनंद जी, पुष्पलता जी, रागिनी जी, प्रमीला जी, पूजा जी, संगीता जी, आप लोग कह रहे हैं 40 वर्ग फीट जगह की जरूरत होती है। तो चलिए मान लेते हैं आप लोगों की बात बिल्कुल सही है। 40 वर्ग फीट जगह चाहिए। किस पुस्तक के मुताबिक? योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक, ये कैवल्य धाम की पुस्तक है। इसके मुताबिक एक योग साधक को जगह की जरूरत होती है 40 वर्ग फीट। अगला सवाल, इंसानों की एक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो कितने गुणसूत्र की संख्या होती है? ऑप्शन है 44, 32, 46, 40। जल्दी से बताएं आंसर। अभी कल ही पढ़ाया है सूर्यकांत सर ने आप लोगों को, बहुत लंबा रिवीजन, 3-3 घंटे का रिवीजन कराया हुआ है। गुणसूत्र की संख्या होती है 44, 32, 46, 40। तो सही आंसर है 46। ये सही आंसर है। और इसी को दूसरे तरीके से सवाल पूछा जाता है जोड़ी में। तो 23 जोड़ी, अगर 23 पेयर हो तो या तो वो होगा, या संख्या तो 46 होगा। बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का, मानवों की किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? किस सेल में केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ब्रेन सेल, किसमें? तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। और एक चीज और, क्या आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? बताएंगे? नो सर, नो। लाइसोसोम भी नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। 34 नंबर का सवाल, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन प्रोड्यूस करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड? सही से आंसर करेंगे थोड़ा ध्यान रखते हुए। पुष्पलता जी, दीप्ति जी, पूजा जी, संगीता जी, रागिनी जी, सब लोग कह रहे हैं थायराइड ग्लैंड वृद्धि हार्मोन प्रोड्यूस करता है। यहीं पर हम चकमा खा जाते हैं। ये जनरली सब लोग थायराइड ग्लैंड ही सबने याद कर रखा है। सही आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये गलती नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिए। सही आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 35वें नंबर के क्वेश्चन में पहुंचते हैं। श्यामा चरण लाहिड़ी बाबा संबंधित हैं नवयोग से, पूर्ण योग से, क्रिया योग से, राजयोग से? क्रिया योग, तीसरा ना, नंबर। हाँ, अच्छा, आप लोग कह रहे हैं क्रिया योग से संबंधित हैं। बनारस में रहते थे और इन्होंने आधुनिक युग में क्रिया योग को फैलाया पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में। हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में। 36वें नंबर का क्वेश्चन, आदि और व्याधि की अवधारणा संबंधित है। आदि और व्याधि, वशिष्ठ संगीता, योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ। शिव संगीता? तो आदि और व्याधि की जो अवधारणा है उसकी चर्चा योग वशिष्ठ में की गई है। बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं मैसेज में। पातंजल योग दर्शन का महाव्रत किससे संबंधित है? यम से, नियम से, आसन से, प्राणायाम से? यम, पहला नियम। पहला नियम, पहला आंसर। यम। अच्छा। तो यम कब महाव्रत हो जाता है, कोई बता सकते हैं? यम जाति देश काल समयानुवच्छिन्नां सार्वभौमं महाव्रतम। हाँ हाँ हाँ, अति उत्तम। तो जाति देश काल से ये दे सकता है। तो जब
इस तरह से स्थिति बनती है जाति देश काल वाले, उससे भी जब अवच्छिन्न हो जाती है स्थिति, उससे भी परे, उससे भी ऊपर उठ जाते हैं जाति देश और काल से। उस परिस्थिति में जब पांचों यम सिद्ध हो जाता है तब जाकर के वो महाव्रत कहलाता है। तो सही आंसर है यम। पांचों यम एक बार बता दीजिए सब लोग, कौन कौन से 5 यम है महर्षि पतंजलि के अनुसार? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। 38 नंबर का सवाल हमारा है, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और प्रोटीन। आप लोग कह रहे हैं बेरी बेरी रोग, पुष्पलता जी, दीप्ति जी, संगीता जी, पूजा जी, रागनी जी, कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो चलिए ये सही आंसर है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। 39 नंबर का सवाल है, यम मंत्र किस चक्र से संबंधित है? विशुद्धि चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र। यम मंत्र किस चक्र से संबंधित है? पुंडलिक जी, पुष्पलता जी, भूमि जी, दीप्ति जी, आप लोगों का कहना है अनाहत चक्र। तो बिल्कुल सही आंसर है, अनाहत चक्र से यम बीज मंत्र संबंधित है। तो कैसे है? लम लवर यह, लवर यह, हाँ बहुत अच्छा, लवर यह वाला मंत्र है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? उष्ट्रासन, मत्स्यासन, गोमुखासन, पश्चिमोत्तानासन। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कौन सा नहीं करना चाहिए? उष्ट्रासन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मत्स्यासन भी करना चाहिए, गोमुखासन भी करना चाहिए। तो सही आंसर आप लोग दे रहे हैं, पुष्पलता जी, दीप्ति जी, पश्चिमोत्तानासन। रागिनी जी, संगीता जी, पश्चिमोत्तान आसन। भावातीत ध्यान किस योगी की देन है? किस योगी ने भावातीत ध्यान दिया है? स्वामी महर्षि महर्षि महेश योगी, श्यामाचरण लाहिड़ी, महेश योगी। रविशंकर। तो महर्षि महेश योगी जी का है भावातीत ध्यान। बहुत सुंदर, सब लोगों का सही आंसर। हाई बीपी के मरीज को निम्न में से कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? कई बार देखिए नहीं शब्द ऊपर दे दिया था, नहीं करना चाहिए, इसमें है करना चाहिए। सूर्यभेदी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, अनुलोम विलोम और 2 नंबर। कूट है। ए बी बी सी सी डी ए डी। 2 सब लोग कह रहे हैं 2, यानी बी और सी। तो सूर्यभेदी प्राणायाम चंद्रभेदी और अनुलोम विलोम, क्योंकि सूर्यभेदी से और शरीर गर्मी बढ़ जाएगी। चंद्रभेदी करना चाहिए और अनुलोम विलोम भी करना चाहिए बिना कुंभक के साथ। चंद्रभेदी, अनुलोम विलोम, यानी बी और सी सही आंसर है आपका। साइकोलॉजी का अब ये सवाल है, फ्रायड के मुताबिक सुपर ईगो यानी परा अहम में मन किस स्थिति में होता है? सुखवादी स्थिति, व्यवहारवादी स्थिति, आदर्शवादी स्थिति, इनमें से कोई नहीं। आदर्शवादी। तो हाँ, आप लोगों का सवाल, पुष्पलता जी, भूमि जी, प्रमीला जी, सब लोग आंसर कीजिए। सब लोग, बहुत कम लोग कर रहे हैं अभी आंसर। आदर्शवादी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने हैं? इन्होंने क्या बांटा हुआ है? इदम अहम पराहम। पराहम, इदम अहम पराहम। इदम से कौन सा जुड़ा हुआ है? सुख इदम सुखवादी, वादी। से कौन सा जुड़ा हुआ है? व्यवहारवादी, व्यवहारवादी। और परा अहम से आदर्शवादी। आदर्शवादी। अगला क्वेश्चन 44 नंबर का, योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान की छठी अवस्था है। ये पहले पूछा जा चुका है। देखिए ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे निकाले जो बार बार रिपीट हो जाते हैं। अनुमानसा, असंशक्ति, तुर्यगा, पदार्थ भावना। ज्ञान की 6 अवस्था है। पदार्थ भावना 4। अरे वाह, रट के आए हुए हैं। पदार्थ भावना, योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान की जो छठी अवस्था है वो पदार्थ भावना है। विटामिन सी के मुख्य स्रोत हैं ताजे फल, यकृत,
हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे की पीतक, जो अंडा का पीला वाला हिस्सा होता है। तो कूट दिया हुआ ABCDBCAD। 4 नंबर। 4 नंबर ए और सी कह रहे हैं, यानी ताजे फल और हरी पत्तेदार सब्जियां। यकृत नहीं है, अंडे की पीतक नहीं है, तो सही आंसर आपका 4 नंबर ए और सी, ताजे फल हरी पत्तेदार सब्जियां। 46 नंबर का क्वेश्चन है, भगवत गीता के अनुसार तमोगुण का क्या परिणाम है? लोभ, मोह, चंचलता, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन वहां पर तमोगुण की जगह रजोगुण वाला आया था। तो सही आंसर क्या होगा भगवत गीता के अनुसार? तमोगुण का परिणाम क्या है? तो सही आंसर है, आप लोग सही कह रहे हैं, मोह। मोह और क्या है? प्रमाद, वो तमोगुण में आएगा। और इसी क्वेश्चन को अगर पलट दें, तमोगुण की जगह रजोगुण कर दें, तो आंसर क्या हो जाएगा? लोभ चंचलता। और चंचलता। फिर उसमें दो चीजें आ जाएंगी, लोभ और चंचल। लोभ भी आएगा, और लोभ भी रजोगुण में आता है, ध्यान रखिए गीता के अनुसार। चंचलता भी आ जाएगी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ओंकार की 12 मात्राएं किस उपनिषद में बताई गई हैं? ओंकार की 12 मात्राएं बताई गई, देखिए ध्यान से। मांडूक्य उपनिषद, केन उपनिषद, नाद प्रश्न नाद बिंदु उपनिषद। नाद 4। बिंदु उपनिषद। बहुत अच्छा, सब लोग इसमें सही आंसर कर रहे हैं। नाद बिंदु उपनिषद में ओंकार की 12 मात्राएं बताई गई हैं। क्षणिकवाद सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? क्षणिकवाद जैन दर्शन से, बौद्ध दर्शन से, सांख्य दर्शन से, चार्वाक दर्शन से। क्षणिकवाद थोड़ा सा सोच बी। लीजिए, विचार कर लीजिए, उसके बाद जवाब बौद्ध दीजिए। दर्शन। मैसेज का मारे। सही आंसर है बौद्ध दर्शन। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। 49 नंबर का, बौद्धों के त्रिरत्न कौन से हैं? सही से जवाब दीजिएगा। बौद्धों के त्रिरत्न, जनरली त्रिरत्न जैन में पूछा जाता है, बौद्ध में कहां से आ गया? लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। ऑप्शन है प्रज्ञा, पहला नंबर। समाधि, दर्शन, ज्ञान, चरित्र, यम, नियम, आसन, धारणा, ध्यान, समाधि। तो दर्शन, ध्यान, चरित्र है। पुष्पलता जी आप कह रही है गलत। प्रज्ञाशील समाधि। प्रज्ञाशील और समाधि, ये जो अष्टांग मार्ग है ना, उसी को 3 पार्ट में बांटा गया है बौद्धों के उसमें त्रिरत्न में। प्रज्ञाशील और समाधि अष्टांग जो है, उसी को 3 पार्ट में तोड़ा गया है। जैनों के त्रिरत्न कौन से हैं? प्रज्ञाशील समाधि, दर्शन, ज्ञान, चरित्र, यम, नियम, दर्शन, ज्ञान, चरित्र। धारणा, ध्यान, समाधि। तो सही आंसर इसमें होगा दर्शन, ज्ञान, चरित्र। जैनों के त्रिरत्न कौन से हैं? दर्शन, ज्ञान और ज्ञान चरित्र। चरित्र। तो यहाँ पर दोनों जानबूझ करके हमने दे दिया, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो एग्जाम में दिक्कत ना हो। 51 नंबर का, सूर्य नमस्कार के भानवे नमः मंत्र है, कौन सा आसन उससे जुड़ा हुआ है? कौन सा आसन? अश्व संचालन। 4। नमस्कार आसन, पादहस्तासन, हस्तोत्तान आसन, अश्व संचालन आसन। तो सही आंसर है अश्व संचालन आसन। अश्व संचालन आसन सही जवाब। जो लोग गलत दे रहे थे दूसरा नंबर का, ध्यान दें। सूर्य नमस्कार का एक बार देख लेते हैं। मंत्र का फॉर्मूला चाहे तो आप याद कर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। मिर्सु भाकपू हिमा आशा अभा। मिर्सु भाकपू हिमा आशा अभा। तो कैसे होगा? इसको अगर कहे लिखा जाए, अगर इस मंत्र के हिसाब से, मित्राय नमः और रवे नमः और सूर्याय सूर्याय नमः नमः, और भानवे नमः, भानवे नमः, और खगाय नमः, खगाय नमः, और उष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचे मरीचे नमः, नमः, आदिचये नमः, आदित्याय नमः, आदित्याय नमः, सावित्रे नमः, सावित्रे सावित्रे नमः, आय नमः
अर्काय नमः, अर्काय नमः, अर्काय नमः भास्कराय नमः, भास्कराय नमः काय नमः और सबसे लास्ट में भास्कर। भास्कराय नमः तो इस सूत्र को याद कर लीजिए जिनका नहीं याद है। क्या सूत्र है? मिर्सो भागपो आशा अभा, मिर्सो भागपो, मिर्सो बोल लीजिए, माइक खोल के बोल लीजिए। मिर्सो भागपो हिमा आशा मिर्सु भागपो हिमा आशा अभा, हिमा आशा अभा मिर्सो भागपो हिमा आशा अभा, मिर्सो भागपो हिमा आशा अभा। सूर्य भानु खगभूषण हिरण्यगर्भ बहुत सुंदर गायत्री। 52 नंबर का योग बिहार स्कूल ऑफ योगा व्यास बिहार योग बिहार स्कूल से ऑफ संबंधित है। एस व्यासा कैवल्य धाम पतंजलि योगपीठ बिहार स्कूल ऑफ योगा। क्या बात है, खटाखट आप लोग जो आंसर दे रहे हैं बिहार स्कूल ऑफ योग से संबंधित है योग निद्रा। इनमें से कौन सा आसन ध्यानात्मक आसन की श्रेणी का नहीं है? ध्यानात्मक आसन नहीं है। वज्रासन, गुप्तासन, पद्मासन, कुक्कुटासन। तो ध्यान रखिएगा, वज्रासन है, गुप्तासन भी है, पद्मासन भी है, एकमात्र कुक्कुट आसन ही ऐसा लग रहा है कि ये नहीं। तो ये कौन से आसन में आएगा श्रेणी में? संवर्धनात्मक आसन की श्रेणी में आएगा। योग अभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक में आसन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ध्यानात्मक आसन, संवर्धनात्मक शरीर और तीसरा और शिथिलात्मक आसन। समात्मक 54 नंबर के क्वेश्चन में इनमें से कौन सा दर्शन नास्तिक दर्शन नहीं है? ध्यान दीजिए। योग दर्शन बौद्ध दर्शन, दर्शन योग दर्शन, तीसरा नंबर पक्का? योग जी दर्शन। ही है बोला है ना, योग दर्शन है। ठीक है, यहाँ नास्तिक दर्शन नहीं है सब लिखा हुआ, इसीलिए योग दर्शन नास्तिक दर्शन नहीं है। ब्रह्म सूत्र को क्या कहा जाता है? संपूर्ण आरण्यक का सार, संपूर्ण उपनिषदों का सार, महाकाव्यों का सार, इनमें से कोई नहीं। ब्रह्म सूत्र। सेकंड नंबर संपूर्ण उपनिषदों का सार। आप अंधेरे में तीर लगा रहे हैं या सही लिख रहे हैं? पूरा कॉन्फिडेंस के साथ है या ऐसे ही? सर सही 2 नंबर। तो ब्रह्म सूत्र के लेखक कौन है ये बता दीजिए पहले। विष्णु शर्मा। अरे बाप रे, विष्णु शर्मा जी कहाँ से आ गए? ब्रह्म सूत्र के लेखक कौन है कोई बताइए ना। वेद व्यास जी सर। बादरायण। आपने कहा वेद व्यास जी। बादरायण किन्होंने कहा, नाम बताइए जरा अपना। बादरायण किन्होंने कहा? विनोद शर्मा। विनोद जी ने कहा बादरायण। देखिए कई जगह पे कहा जाता है बादरायण जी ही वेद व्यास थे, लेकिन जो जरूरी नहीं है, इस पर संशय है। वेद व्यास जी ही बादरायण थे, इसको लेकर के कई जगह पे संशय है। कई लोग मानते हैं दोनों एक ही है, लेकिन सटीक आंसर बादरायण ही होगा। ब्रह्म सूत्र उन्होंने लिखा था और उसी ब्रह्म सूत्र पे बाद में शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, शंकर भाष्य। तो उन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया, अद्वैत वेदांत का। इस ब्रह्म सूत्र को उन्होंने पकड़ लिया। और ब्रह्म सूत्र क्या है? सभी उपनिषदों का सार है। सभी उपनिषदों में जो चीजें कही गई है उसको समझाने के लिए एक जगह बादरायण जी ने ब्रह्म सूत्र को की रचना की, उसमें सारे उपनिषदों का सार है। महाभारत के मुताबिक योग का प्रथम वक्ता किसे कहा गया है? किसे कहा गया कि योग के प्रथम वक्ता है? भगवान शिव, भगवान शिव, भगवान हिरण्यगर्भ को और मत्स्येंद्रनाथ जी को। तो आपने में से कई लोगों ने कहा भगवान शिव को। तो देखिए प्रथम वक्ता में कहीं गणेश जी का भी नाम दे सकते हैं, अब भगवान शिव का तो योग से जुड़ा हुआ नाम दे ही दिया जाएगा, हिरण्यगर्भ का भी नाम दे दिया जाएगा, मत्स्येंद्रनाथ जी का भी नाम दे दिया जाएगा। तो सही आंसर है हिरण्यगर्भ। बात हो रही है महाभारत की, तो हिरण्यगर्भ को प्रथम वक्ता माना जाता है। अगर महाभारत नहीं होता और आदि गुरु शब्द होता तो आदि गुरु में भगवान शिव आते, या आदिनाथ, आदि गुरु भगवान शिव आते। प्रथम वक्ता हिरण्यगर्भ के लिए कहा गया है, ध्यान रखिए।
योग अभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक योग के लिए आसन की लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए 8 गुना 4, 7 गुना 3, 6 गुना 3, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है 6 गुना 3 यानी 6 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा। 58 नंबर का क्वेश्चन, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के प्रणेता इनमें से कौन है? विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। फ्रायड। फ्रायड। फ्रायड सर। फ्रायड सर। प्लेटो। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, फिर से ध्यान से देखिए, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, फ्रायड, एडलर, योग, फ्रायड। प्लेटो। फ्रायड ने जो दिया था वो मनोविश्लेषणात्मक था, ठीक है। सर युंग। युंग। तो सही आंसर है हमारा युंग, ठीक है। यहाँ पर गलती हो जाता है, विश्लेषणात्मक दे देगा, मनोविश्लेषणात्मक अगर होता तो उसमें फ्रायड का आता, जो इन्होंने कहा था। क्या कहा था? 3 जो अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया था, अहम, इदम, इदम परमहम, और इदम, अहम और परमहम। परम अहम, हम सर। आईडी, ईगो, सुपर ईगो। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है 20, 22, सर 32, 23। 22। तो 22 सही सर। आंसर है 22। 22। 60वें नंबर का क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित होता है? नंबर मध्य मस्तिष्क। मध्य में सर, मिड ब्रेन में। मध्य मस्तिष्क। ध्यान से देखिए, मस्तिष्क वाहिनी, पश्च मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम, हिंड ब्रेन। सब लोग कह रहे हैं दूसरे नंबर पे जोर दे रहे हैं। कुंडलिक जी ने कहा पहला। सर अग्र होता है, मध्य नहीं होता है, ये होगा ए। तो सही आंसर है अग्र मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क। सही आंसर ये है। तालुका चक्र किस उपनिषद से संबंधित है? अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा उपनिषद में जाइए। तालुका चक्र किस उपनिषद से संबंधित है? योग चूड़ामणि उपनिषद, योग राजोपनिषद, केन उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद। थोड़ा सा ध्यान करके फिर बता देंगे तो आंसर सही। आप लोग कह रहे हैं योग राजोपनिषद। तो योग राजोपनिषद में 9 चक्र की चर्चा है, जिसमें छठा चक्र जो है वो तालुका चक्र है। योग राजो उपनिषद सही आंसर है। 62 नंबर का क्वेश्चन है, हंस मंत्र का जाप जीव दिन रात निरंतर करे कितनी बार करता है? हंस मंत्र का जाप जीव सर दिन रात 21,600। कितनी बार करता है? 15,600, नंबर 2। 22,600, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा, ये आंसर सबका सही आ रहा है, 21,600 बार। पुरुषार्थ चतुष्टय में नंबर 2 नहीं है। कौन शामिल नहीं है? धर्म, अर्थ, मोह। काम। मोह। तो सही मोह आंसर नहीं है, है मोह। मोह। फोर्थ मोह। पुरुषार्थ चतुष्टय में आता है धर्म, अर्थ, काम और मोह की जगह मोक्ष आता है। तो 4 चीजें इसमें आती हैं। ये सही आंसर है। अभी 63 नंबर क्वेश्चन तक ही आज रखते हैं।